Hello, my dear banks. How are you all? Today is the video number 11 of Units and Dimension series. Okay, now आज हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो काम शायद बच्चों को कर लेना चाहिए बट वो करते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक बार याद कर लूँगा तो याद हो जाएगा, या फिर एक दो बार रिवाइज कर लूँगा तो भी हो जाएगा, या तो फिर पेपर के टाइम निकाल लेंगे यार। बट एक्चुअली वी शुड प्रैक्टिस दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं आज डायमेंशंस। क्या करने वाले हैं? डायमेंशंस। डायमेंशंस में क्या करने वाले हैं? डायमेंशंस में हम करने वाले हैं कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करने वाले हैं डायमेंशंस। ओके, कैसे? आज हम कम से कम, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर अराउंड 47 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं या फिर 47 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम डायमेंशंस निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो बी रेडी। एंड आप, मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ भी एक कॉपी पेन उठा लें और साथ के साथ कैलकुलेट करें। जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलूँ, ठीक है, तो आप पहले उसकी डायमेंशन खुद निकाल के देखें और उसके बाद यहाँ से टैली करें। तो पहले तो बहुत इजी इजी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया। ओके, सबसे पहले हमारे पास है एरिया। तो एरिया हम सबको पता है क्या होता है। एरिया इज जनरली एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, मैंने इसका क्या बता दिया, सीधा डायमेंशन। ठीक है, बेसिकली एल स्क्वायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ मीटर स्क्वायर। ये बहुत छोटे छोटे, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, और जो थोड़े थोड़े बड़े होंगे उनको मैं बहुत अच्छे से समझाता जाऊँगा। नंबर टू इज़ वॉल्यूम। नंबर टू इज़ वॉल्यूम। तुम्हें पता है वॉल्यूम भी क्या होती है? वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। हम सबको पता है वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? डायमेंशन उसका एल क्यूब। होप यू गाइज आर गेटिंग इट। ठीक है, बाकी क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे इसका तो एल क्यूब होगा तो एम का क्या होगा इसमें? ज़ीरो। टी का क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, और बाकी जो क्वांटिटीज़ है, मैं उसको क्यों लिख रहा हूँ, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या होगा? ज़ीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब बाकी सब में इनकी डायमेंशन ज़ीरो है और लेंथ में इसकी डायमेंशन क्या है? थ्री है। तो दिस इज वॉल्यूम। अगर सारी डायमेंशन जीरो होने के बाद, सारी बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन जीरो होने के बाद सिर्फ लेंथ में उसकी डायमेंशन थ्री है, दैट मीन्स दिस इज वॉल्यूम। ओके, होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। नाउ वी हैव द थर्ड क्वांटिटी, दैट इज स्पीड। नाउ स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन लेवल पे मेरे हिसाब से ये चीज़ें सेम है। मेरे हिसाब से क्या, फिजिक्स के हिसाब से ये चीज़ें सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हमें हमेशा यूनिट्स ध्यान होनी चाहिए। यूनिट्स नहीं पता होंगी तो हम डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैन बी रिटन एज एम एस माइनस वन। आशा है आप सबको ये बात पता होगी कि मैंने इसको एम एस माइनस वन क्यों लिखा है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द डायमेंशंस। तो एम क्या है यहाँ पर? मीटर। एस क्या है यहाँ पे? सेकंड, दैट इज टाइम। तो मीटर इज लेंथ and second is time, so t minus 1. Hope you guys are clear with this. lt minus 1, meter is for length, t is for time. lt minus 1. Now we have our fourth quantity, that is acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है जी? एक्सेलरेशन होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही हो गया, सब पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू। एक्चुअली ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, दीज आर टाइप, नॉट टाइप, दीज आर एक्चुअली द वे टू रिप्रेजेंट डायमेंशंस। दीज आर एक्चुअली वे टू रिप्रेजेंट डायमेंशन। होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आ जाता है जी फोर्स। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी? फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स हमें पता है। फोर्स का कुछ बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, यानी जिन्होंने एनएलएम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, अगर वो स्टार्ट नहीं किया है तो हमें पता होना चाहिए दैट फोर्स क्या है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने शायद लास्ट वीडियोस में भी बताया एक बारी। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है जी? मास होता है केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हमारे पास मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया। यानी कि डायमेंशंस क्या होने वाली है? एम के जी की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस टू। दिस इज फोर्स। एम एल टी माइनस टू। होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स पार्ट, एंड आवर सिक्स पार्ट इज वर्क।
ओके, 6 पार्ट इज वर्क। वर्क क्या होता है जी? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये नहीं डिस्कस करने वाले कि फॉर्मूला आया कैसे, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है, उनके यूनिट्स निकालनी है, उसके बाद डायमेंशन निकालनी है। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम क्वांटिटीज को नहीं पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, हम ये पढ़ रहे हैं कि उनका यूनिट्स और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। नाउ क्या होगा? फोर्स का तुम्हें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डीएक्स क्या है? डीएक्स एक्चुअली इसको आप अभी सिर्फ एक्स लिख लो, ठीक है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? लेंथ। तो हमारे पास क्या हो गया? केजी लेंथ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ध्यान से देखो, फोर्स क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स क्या है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मैं करके दिखा देता हूँ यार, कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में क्या एक्स की मैं मीटर लिख सकता हूँ? नो डाउट लिख सकते हैं जी। तो क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो क्लियर है, ठीक है, अब क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेवेंथ पार्ट, दैट इज एनर्जी। दैट इज एनर्जी। एनर्जी तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी हम जनरली एक फॉर्मूला ले लेते हैं अभी, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, हमें सबको पता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाफ इज लाइक डायमेंशनलेस, एम वी स्क्वायर का निकालना है। एम क्या है हमारे पास? मास, और वी स्क्वायर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का तो हमें पता है क्या होता है जी? एल टी माइनस वन, यानी मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। मास क्या है? केजी। अरे ये तो सेम बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? सेम। इसका मैंने डायमेंशन तो लिखा ही नहीं, वेरी सॉरी। क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। सेम इज विद एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एट्थ क्वांटिटी, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। अब m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। ये तो और सिंपल हो गया जी, मास हो गया जी केजी, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, तो एम एल टी माइनस वन। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो हमारे 8 डायमेंशंस हो चुके हैं। लेट मी रब दिस एंड देन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वांटिटीज। ओके, होप कैमरा शेक ना हो रहा हो। Okay, now we have our ninth quantity is power. Ninth quantity is power. Okay, ninth quantity is power. Now what is power? Power is work done per unit time. कि हमने पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क किया है। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क तो हमें पता है जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और टाइम हमें पता है जी टी होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बन गया, देखो एक्स बाई टी। एक्स बाई टी क्या हो गया हमारे पास? वेलोसिटी। एफ इंटू वी। अब आप चाहे इससे डायमेंशन निकालो चाहे इससे डायमेंशन निकालो, दोनों ही केसेस में सेम ही आनी है, ठीक है। नाउ फोर्स का तुम्हें पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का हमें पता है जी मीटर, और टाइम का तुम्हें पता ही है जी सेकेंड। सिंपल, केजी मीटर स्क्वायर। अब s यहाँ पे कितना है? +1, ऊपर कितना है? -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, नीचे +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है? +1, ऊपर है -2, ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो -2 -1 क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नाउ डायमेंशंस क्या बन गए? m L2 T minus 3. Hope you guys are clear with this. Hope you guys are clear with this. Now let's move on to our 10th quantity, that is pressure. That is pressure. Okay, pressure होता है जी हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो हमारे पास क्या हो गया जी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स तो ऐसा हो गया कि हर में आ रहे हैं ना। एरिया क्या होगा जी? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं फटाफट कैलकुलेट। केजी, ये मीटर है, ये क्या है? मीटर। ऊपर +1 है, नीचे कितनी है? +2। ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी?
मीटर 1 -2 सेकेंड -2 कितनी हो गई? 1 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? कुछ कहेंगे जाएंगे ही नहीं। जी जाएंगे। कैसे जाएंगे? नेगेटिव में जाएंगे। m 1 -2 दैट मीन्स -1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और बड़ी गिनती का निशान। ये हमारा एक रूल है, ठीक है, जो हमने मैथ्स पढ़ते वक्त सीखा था कि अगर कभी प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस करना है तो माइनस करना है और हमेशा बड़ी गिनती का निशान लगाना है। ठीक है, क्या आ गया जी? ये आ गया हमारे पास m l-1 t -2। होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। आई थिंक दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वांटिटी। जस्ट वन सेकेंड। Next quantity is our moment of force or torque. Let me rub this first. मुझे कभी भी लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और कभी कभी लगता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे कैसे करना चाहिए। नाउ टॉर्क, ओके, दिस इज आवर 11th टॉर्क। टॉर्क हम पढ़ेंगे जी हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन में, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है जी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है जी टाउ। क्या होता है जी? टाउ। ठीक है, टाउ यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि फोर्स हो गया जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या हो गया जी? मीटर। तो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? m l2t-2। okay, hope you guys are clear with this. Now let's go to very interesting and important gravitational constant. Gravitational constant. What is this gravitational constant? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप सबको पता होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इसके लिए हमें इसका निकालना है तो इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो इसको हम अलोन छोड़ देते हैं। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ओके, दिस इज जी। इसका यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस सो मीटर स्क्वायर, एम इज मास सो केजी स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब केजी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? करते हैं जी जो करना चाहिए हमें। केजी ऊपर +1 है, नीचे कितना है? +2, तो क्या हो जाएगा? केजी 1 - 2, कोई डाउट नहीं। m1 और 2 कितना हो गया? m3, ओके, और s-2, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो क्या हो गया? केजी -1 मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर, यानी m-1 l3t-2। दिस इज़ वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारे नीट और जेई में आते हैं। किस में आते हैं? नीट और जेई में, अगर उन्होंने इजी क्वेश्चन डालना है तो। ठीक है, सो होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज इम्पल्स। दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है जी? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होता है? m l t-2, और यहाँ पर एक क्या आ गया? t। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। फोर्स का तो मैं याद ही हो गया, ml-t-2, और टाइम का क्या हो गया? t। तो m l-t-2 + 1 कितना आ जाएगा? -2 + 1 -2 + 1 प्लस माइनस माइनस बड़ी गिनती का निशान -1। होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रेस। दैट इज स्ट्रेस। अब इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? क्या नहीं करना है? स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज लाइक अ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल है, मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला क्योंकि दिस इज वेरी मच सिमिलर। ठीक है, नाउ आई हैव स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन यहाँ पर क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसकी बात करते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सिंपल हो गया, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ लेट मी रब दिस एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।
Okay, now our next one is coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity. ये क्या होता है? फॉर्मूला मत पूछो कैसे आया. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो इसकी डायमेंशन तो स्ट्रेस वाली हो गई जी. क्यों? बिकॉज इसकी डायमेंशन है प्रेशर की और इसकी डायमेंशन क्या है? स्ट्रेन, यानी कि नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं है. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन किसकी हो जाएगी? प्रेशर वाली. नाउ आवर नेक्स्ट वन इज 18th पार्ट एंड दैट इज सरफेस टेंशन. दैट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है जी? हमारे पास सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स क्या होता है जी? हमें पता ही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और लेंथ क्या होती है जी? मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल हो गए और क्या बना? mt-2. होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस. नाउ नेक्स्ट वन इज सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी. अगर बच्चों को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है और पसंद नहीं आ रही है तो थोड़ा वेट करो, मैं अपनी राइटिंग पे काम कर रहा हूँ. एक्चुअली बोर्ड पे ऐसे लिखने की आदत नहीं है. ठीक है, तो धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव ऑन इट. ठीक है, सो बस विश मी लक. नाउ सरफेस एनर्जी इज एनर्जी अपॉन एरिया. एनर्जी अपॉन एरिया. एनर्जी का हमने निकाला था, क्या था? ml2t-2 एंड एरिया इज L2. खत्म. क्या आया? mt-2. यानी कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस. ओके, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस. नाउ नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ. एक्चुअली आई हैव मेड अ लिस्ट. जो लिस्ट में से मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या है क्वांटिटी और फिर डायमेंशन निकाल रहा हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आई डोंट नो वेदर नंबर्स, आई थिंक 20. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये कैसे निकलता है जी? ये निकलता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. यहाँ पर ये जो ईटा है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसको अलोन छोड़ देते हैं. F बाय 6 पाई ईटा इधर रह गया, आर वी यानी कि ईटा. यहाँ पर हमारे पास जो 6 पाई है वो कांस्टेंट है. F इज फोर्स एंड आवर R इज लाइक लेंथ एंड V इज आवर वेलोसिटी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जो जिसका हम विस्कोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो फोर्स इज ml2t-2, सॉरी mlt-2, रियली वेरी सॉरी. 6 पाई इज डायमेंशनलेस, L इज R इज L एंड वेलोसिटी इज lt-1. फटाफट ब्रैकेट लगा लें. नाउ अब देखो, L से L कैंसिल हो गया. ठीक है, क्या बचा? M. L यहाँ नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, L-1. t-2 ये क्या है? -2. यह क्या है? नेगेटिव. तो ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. +1. तो क्या बना? M L-1 -2 + 1 कितना हो गया? -2 + 1 प्लस माइनस माइनस और बड़ी गिनती का निशान. होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज एंगल. बहुत सिंपल सी चीज़ है एंगल. देखो एंगल क्या होते हैं? रेडियन. और रेडियन जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस. ठीक है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कि ये क्या है? डायमेंशन लेस. कोई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी का नाम बताओ, कोई 3 डायमेंशन लेस क्वांटिटी का नाम बताओ. ठीक है, तो 2 तो हमने पढ़ लिए अभी तक, एंगल और स्ट्रेन. ठीक है, ऐसे और धीरे धीरे आगे आती रहेंगी. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी. क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी. एक काम करते हैं हम, आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है तो आप भी बोर हो रहे होगे, तो मैं कल ही इसका नया वीडियो डाल दूंगा. ठीक है,
कल ही, इसका मतलब तो कल ही डालना है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे 25 करा देता हूँ, ठीक है। 25 के बाद बाकी के मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ये 100% पक्का प्रॉमिस है कि कल वीडियो आएगा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये सिंपल फॉर्मूला है, रिलेशन है, इसको याद रख लो, ठीक है। यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। वर्ड नए नए लग रहे होंगे, जो नए बच्चे होंगे, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, हमें ओमेगा की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? v बाय आर। तो v क्या है हमारे पास? एल टी माइनस वन, और r क्या है हमारे पास? मीटर, यानी l, समझ रहे हो। ओमेगा की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी, एल से एल कैंसल, टी माइनस वन। ऐसे ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। दैट इज आवर 23, रब करके ही करा देते हैं। दैट इज आवर 23 एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल्स टू एल्फा आर। ये एल्फा आर। नाउ a इज इक्वल टू एल्फा आर, a इज आवर एक्सेलरेशन, एल्फा इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन, r इज डिस्टेंस। तो सिंपल जैसे उसमें निकाला था वैसे यहाँ भी एक्सेलरेशन हमें पता है एल टी माइनस टू, एंड l इज, तो l यानी r इज लेंथ, तो एल्फा के डायमेंशन क्या आ गए? t माइनस टू, ठीक है। नाउ 24th इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 24th इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। R इज डिस्टेंस, तो m हो गया मास, kg मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, सिंपल। तो क्या हो गया? m l2, बस यही है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 25 इज आवर रेडियस ऑफ जायरेशन। बहुत सिंपल, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस है जी r, यानी कि मीटर, यानी कि सिर्फ l। सो होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। अभी तक का सब समझ आया? अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको लगता है और भी बच्चों को ये बातें समझनी चाहिए, उनको भी समझ में आए, अगर आप सेल्फिश नहीं हो, तो प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जिनको दोस्त मानते हो, जो दुश्मन मानते हो, कुछ भी करते हो, उनको शेयर करो, अच्छे से उनको बताओ, ठीक है नाउ। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहे और आप इस वीडियो के कंटिन्यूएशन को ज़रूर देख पाओ। एटलीस्ट इसके कंटिन्यूएशन को देख लेना अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।